ब्रेक के बाद 10 का दबदार ट्वीट में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम अगले आधे घंटे में आप मेरे और अनुज के साथ देखेंगे। 3 खास मेहमान होंगे। एक होंगे आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में श्री ज्योति वर्धन जयपुरिया साहब। उनसे करेंगे एक बड़ी बातचीत और टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से बाजार की प्लेसमेंट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और गौरव बिस्सा। गौरव, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है। और समृद्धि का प्रतीक, द इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी निफ्टी आज 17,500 के ऊपर और दिवाली के नजदीक इसके ऊपर जाना और अगर आप देखें थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाता है। इंडिसेस पे आपका आउटलुक और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें निफ्टी का तो काफी एक अच्छी कैप ओपनिंग हुई है जो इसके प्रीवियस लेवल से 17,410 से 17,440 के कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और फॉलो बाइंग में नजर आ रही है। तो आज अगर 17,450 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो मैं समझता हूँ एक अच्छा ट्रेड आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 17,700 17,750। बैंक निफ्टी की है, अगर आज 40,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे फिर से 41,000 41,300 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब है काफी अच्छा हो रहा है, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने मिल रहा है। तो वो लिहाज से मुझे बुलिश ही रहूंगा। और रही बात स्टॉक्स की तो 2 हैं। पहला होगा अदानी एंटरप्राइज। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे जब से निफ्टी के अंदर शुमार हुआ है थोड़ा कंसोलिडेट किया है, प्रेशर हमको ऊपर उस पर देखने मिला है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब आके कंसोलिडेशन दिखा रहा है, उसको तोड़ नहीं रहा है डिसिसिवली। तो आप 3180 की स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं, या जो टारगेट्स होंगे वो आपके होंगे 3400 के। तो यहाँ पे रिस्क नॉट फेवरेबल है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडर पे है वो है अपोलो टायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले थे टुवर्ड्स 270, और वहां पे रिटेस्ट करके एग्जैक्टली वहीं से वापस एक बेसिक फॉर्मेशन करके अपोलो टायर्स ऊपर जा रहा है। सभी मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड इसका काफी बेहतरीन है कंपेयर टू अदर मिड कैप नेम्स में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 269 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार 305 लेवल दिखा सकता है। ओके, देखिए वो डाउ फ्यूचर्स की जो मैं बात कर रहा था वो रुक ही नहीं रहा है एक्चुअली। ज़बरदस्त मूव इस समय, और यही एक कारण ये भी है कि एक मार्केट में भी इस समय काफ़ी अच्छी तेज़ी, और अब जो है एक ट्रेंड डे के इंडिकेशंस दे रहा है मार्केट, क्योंकि अब ये थोड़ा सा 17,450 से 500 के बीच में एक बार प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन लोअर लेवल से एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग स्टार्ट हो गई है अब, और अब 17,500 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। 17,518 अब निफ्टी का लेवल इस समय इंट्राडे हाइस पर कंफर्टेबली इस समय प्लेस्ड है। और बैंक निफ्टी जो हल्का सा आपको टिंच ऑफ अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, अब यहाँ पर एक बाइंग स्टार्ट हुई है जबरदस्त 400 पॉइंट ऊपर अब इस समय बैंक निफ्टी। याद रखिए आज वीकली एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की, तो उसमें कई बार ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं। एसपीआई का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। एसपीआई अब 555 और जबरदस्त मूव 578 इसका हाई है, जो रिसेंट हाई है, और अब 555 पर ये स्टॉक। श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए अब हमारे साथ। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। पहले तो व्यू दीजिए अपना इंडेक्स पर और उसके बाद आपकी फ्रेश कॉल्स। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट बनाया है, और इतने अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद अगर कोई नेक्स्ट लेवल्स अगर निकल के आते हैं तो वो है 17,600 से लेकर 17,700 के। तो 17,600 17,700 ये नेक्स्ट टारगेट लेवल्स है, वहां तक हमें लगता है निफ्टी जा सकता है। और इस पर्टिकुलर मूव में अगर कोई भी अगर करेक्शन अगर आता है इन बिटवीन, मुझे लगता है आई थिंक नाउ 17,430 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। अगर कोई करेक्शन बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आता है तो उसे लॉन्ग करके चले। और मुझे लगता है ये जो तेजी बनी है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स, जहां पे हमने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक लोअर हाई फॉर्मेशन देखा है। तो एक लोअर हाई बना है और डॉलर इंडेक्स में एक इंडिकेशन है कि शायद यहाँ से ये और थोड़ा करेक्ट हो सकता है, विच विल एक्चुअली हेल्प इक्विटीज इन द नियर टर्म, इन द मीडियम टर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं स्टॉक्स की अगर बात करूं तो मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न इसने कल के दिन में बनाया था, आज उसका कंटिन्यूएशन है। और अगर नेक्स्ट लेवल्स देखें तो मुझे लगता है 1280 से लेकर 1300 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1240 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी एक्शन बनी है और एक अच्छा बाइंग अट्रैक्शन बनते जा रहा है। भारत डायनामिक्स को लॉन्ग करके चले, 902 905 के करीब है। अच्छा खासा एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बना है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1100 से लेकर 1200 के लेवल्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म बता सकता है। शॉर्ट टर्म में 960 के लेवल्स नजर आते हैं, लॉन्ग करें 880 का स्टॉप लॉस रखें।
जी हाँ। अच्छा, एक तथ्य मैं यहाँ पे रख दूँ। आज जब निफ्टी 17,520 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 500 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जरा इंडिया विक्स लिखा ही है। राइट नाउ इट्स 17.76, बट आज की जो लोअर ट्रेजेक्टरी थी इट वाज 1660। दैट मीन्स अगर आप जाएं और रीड करें, आई मीन इस पूरे वॉर जोन को भी, और वो 3 जो ट्रबल्ड मंथ थे जून के, उस दौर की जो लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी थी वो मोर और लेस यही थी, 1660 1650। उस ट्रेजेक्टरी को भी आज छू के आया है इंडिया विक्स, हालांकि अभी करीब करीब 1775 पर आके ट्रेड करता हुआ। अनुज ने एक इंडिया मार्ट का ट्रेड पकड़ा था सुबह सुबह, अगर आप देखें दैट्स डूइंग वेल 1451। श्रीकांत इस पे चेक और दीजिएगा, एक क्लियरली रेंज से बाहर आ चुका है 4551, और एक बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक था, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल, तो काफी अच्छा ओवरसोल्ड स्टॉक था, लेकिन अगर इसके चार्ट को थोड़ा अगर और थोड़ा हम जूम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें मल्टीपल हायर बॉटम हायर टॉप्स की सीरीज बनी थी इन लास्ट 3 मंथ्स। यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 5000 के लेवल्स दिखा सकता है, जो एक टेक्निकल पैटर्न के बेसिस पे आ रहा है। करंट लेवल से भी हायर बॉटम बना है, तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में अगर हम इसे रीड करेंगे तो एटलीस्ट 4700 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 4500 के करीब का। ओके, इंडिया मार्ट। चलिए एक बार 2-3 और स्टॉक्स देख लेते हैं, फिर अपने गेस्ट से बात करते हैं मार्केट फंडामेंटल्स पर। 17,520 इस समय निफ्टी, और आईटीसी आज कुछ मूड में है करने के। इनफैक्ट पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर, एक बार निफ्टी एफएमसीजी लेकर आ जाइए जरा। ये देखिए आईटीसी में लास्ट के 3-4 मिनट में क्या ज़बरदस्त मूव आया, और ये निफ्टी एफएमसीजी देखिए 1.3% ऊपर है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस लेकर आते हैं, क्योंकि जो एक मूव था अभी तक आईटीसी मेरे ख्याल से चौथे या 5वें नंबर पर था, शायद अब इस समय वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा और ऊपर आने की। नंबर 1 पे तो रिलायंस ही है अभी भी कंट्रीब्यूशन प्लेट में, लेकिन एक बार देखिए आईटीसी अब नंबर 2 पर आ गया। ये जो नंबर 4 पे था आईटीसी, अब नंबर 2 पर आ गया। 14 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अब आईटीसी दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस तो कमाल कर ही रहे हैं। तो बर्जर पेंट्स का एक बार चार्ट लेकर आइए इंटरडे। बर्जर पेंट्स ने अच्छा काफ़ी अंडर परफॉर्म किया एशियन पेंट्स को, वो इस समय थोड़ा सा अब इस समय कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। तो